In the economic sphere, liberalization stood for the freedom of market and abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. तो लिबरलाइजेशन में जो उनका था कि मार्केट जो होगी उसके लिए सब लोग अपना सामान कहीं भी जाके बेच सकते हैं, और जो राज्य था या सरकारें थी जो सामान के लाने ले जाने पर जो उनकी रिस्ट्रिक्शन थी, टैक्स थे, उनको उन्होंने ख़त्म करने का प्रस्ताव किया। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ एमर्जिंग मिडिल क्लास। तो 20वीं सदी के शुरू में, 20वीं सदी के दौरान जो नई मिडिल क्लास, जो व्यापारी वर्ग और कारखाने वाले जो वर्ग थे, वो इस बात का पक्का डिमांड कर रहे थे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो एग्जांपल के तौर पर 19वीं सदी के शुरू में जर्मन बोलने वाले क्षेत्रों की बात करते हैं। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स हैड सीज्ड out of countless small principalities a confederation of 39 states. तो each of these possessed its own currency and weights and measures. नेपोलियन के राज्य में 19वीं सदी में 39 छोटी छोटी स्टेट्स थी जिनके अपने अपने कानून थे, और उनका करेंसी उनकी सभी की अलग अलग थी, और उनका माप तोल के पैमाने भी अलग अलग थी। एक मर्चेंट ट्रैवलिंग in 1883 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers. तो एक व्यापारी 1833 में अगर हैम्बर्ग से नैमबर्ग जाएगा तो अपना सामान बेचने के लिए, तो उसे 11 चुंगियों में कस्टम बैरियर्स से गुजरना पड़ता था, एंड पे ए कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो हर बैरियर पर उसे अपने सामान के मोल का 5% चुंगी के लिए देना पड़ता था। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट। तो टैक्स जो था उसके भार मापतोल के हिसाब से लगता था। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर। तो हर जो एरिया था, हर क्षेत्र में माप तोल के अलग पैमाने थे। दिस इन्वॉल्व्स टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। तो बैरियर पर क्रॉस करने के लिए, टैक्स कैलकुलेशन के लिए उनको बहुत सारा समय लगता था। द मेजर ऑफ क्लोथ एग्जाम्पल वाज इल्ली। तो कपड़े का माप जो था इल्ली था, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। कपड़े की लंबाई इल्ली जो थी वो सभी अलग अलग रीजनों में उसका माप अलग अलग था। एन इल्ली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट ऑन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। मेंस इट वाज 55.1 सेंटीमीटर। नरमबर्ग इट वाज 65.6 सेंटीमीटर। यानी उनकी लेंथ का माप जो था वो सभी का अलग अलग था। साउथ सच conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by new commercial classes who argued for creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. तो जो नई कमर्शियल क्लास थी उनकी डिमांड ये थी कि ये जो अलग अलग माप तोल हैं या अलग अलग माप हैं, तो उसकी एक ही टेरिटरी बनाई जाए और बिना रुकावट के उनका माल, उनके पैसे और उनके लोग जो थे वो आ जा सकें ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले। इन 1834 एक कस्टम यूनियन और जैलोरिन वाज फॉर्म्ड इन द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड ज्वाइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। तो सबसे पहले 1834 में प्रूशिया ने एक कॉमन लॉ बनाया और बाद में जर्मन स्टेट्स ने उसमें समझौता कर लिया। द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बार्नर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम over 32 to
इन सभी स्टेट्स में 30 करेंसियाँ चलती थी, तो वो करेंसियाँ कम होकर 2 हो गई। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, तो रेलवे का जाल बिछ गया, उससे भी आवाजाही आसान हो गई। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, इससे लोगों का आर्थिक विकास हुआ, तो उसी से यूनिफिकेशन को बल मिला। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथनड, तो आर्थिक तौर पर नेशनलिज्म का आगे बढ़ना संभव हुआ, तो उसको शक्ति मिली। द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम, उस समय तक नेशनलिज्म के जो भावनाएं थीं वो आगे बढ़ गईं।